दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ अभय की, जिसमें मुख्य भूमिका में है कुणाल खेमू। यह सीरीज़ पहले सीजन से भी ज़्यादा डार्क, हिंसक और साइकोलॉजिकल है। कहानी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जो अपराधियों के दिमाग को पढ़कर उन्हें पकड़ता है, लेकिन इस बार उसके सामने ऐसे दुश्मन आते हैं जो उसकी सोच और नैतिकता दोनों को चुनौती देते हैं। सीजन की शुरुआत होती है उत्तर भारत के कई शहरों में हो रही रहस्यमय घटनाओं से। कुछ छात्र अचानक गायब होने लगते हैं, पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं होता। इस केस की जिम्मेदारी एसटीएफ अधिकारी अभय प्रताप सिंह को दी जाती है। अभय सिर्फ सबूतों पर नहीं, बल्कि अपराधियों की मानसिकता को समझकर केस सुलझाता है। जांच के दौरान उसे कई ऐसे अपराधियों का सामना करना पड़ता है जो सामान्य इंसान नहीं, बल्कि मानसिक रूप से विकृत सीरियल किलर होते हैं। हर एपिसोड में एक नया और खतरनाक अपराध सामने आता है। यही इस सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत है कि दर्शक शुरू से ही अपराधी को जान लेते हैं, लेकिन असली रोमांस यह देखने में होता है कि अभय उसे कैसे पकड़ता है। हर्ष, सबसे डरावना सीरियल किलर। सीजन के शुरुआत हिस्से में हर्ष नाम का एक बेहद खतरनाक अपराधी दिखाई देता है, जिसका किरदार चंकी पांडे ने निभाया है। बाहर से वह एक साधारण आदमी लगता है, लेकिन अंदर से वह एक निर्मम हत्यारा है। उसके अपराधों के पीछे बचपन के मानसिक आघात और विकृत सोच होती है। वह लोगों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें बेहद क्रूर तरीके से मारता है। अभय उसकी मानसिकता को समझकर धीरे धीरे करीब पहुंचता है। यह ट्रैक सीजन के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक माना जाता है। कई साइको किलर्स और डरावने केस। सीजन आगे बढ़ने के साथ नए नए अपराधियों सामने आते हैं। कोई दर्द देकर आनंद महसूस करता है, कोई लोगों को अपने खेल का हिस्सा बनाता है, तो कोई खुद को भगवान समझने लगता है। इन सभी मामलों के बीच अभय लगातार अपराधियों का पीछा करता है। हर केस सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के अंधेरे हिस्से को दिखाता है। यही कारण है कि सीरीज का माहौल लगातार तनावपूर्ण और रहस्यमय बन जाता है। असली मास्टरमाइंड की एंट्री। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक रहस्यमय मास्टरमाइंड सामने आता है, जिसका किरदार राम कपूर निभाते हैं। यह व्यक्ति सीधे हत्या नहीं करता, बल्कि लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसकी असली पहचान, उसका अतीत और उसके उद्देश्य धीरे धीरे सामने आते हैं। वह अभय को मानसिक खेल में फंसा देता है और उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। यह विलन सिर्फ पुलिस से नहीं लड़ रहा होता, बल्कि वह अभय की नैतिकता और इंसानियत को भी चुनौती देता है। उसकी योजना इतनी जटिल होती है कि कई बार लगता है कि अभय शायद हार ही जाएगा। फिर क्लाइमेक्स और एंडिंग। अंतिम एपिसोड्स में मास्टरमाइंड और अभय के बीच मानसिक युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाता है। विलन चाहता है कि अभय अपनी सीमाएं तोड़ दे और उसी की तरह बन जाए, लेकिन तमाम दबाव, निजी परेशानियों और भावात्मक संघर्षों के बावजूद अभय सही रास्ता नहीं छोड़ता। वह अपराधियों को बेनकाब करता है और कई मासूम लोगों की जान बचाने में सफल होता है। हालांकि अंत कुछ सवाल छोड़ देता है, जिसके आगे की कहानी के लिए रास्ता खुला रहता है। क्या अच्छा है कुणाल खेमू की शानदार एक्टिंग। उन्होंने एक शांत लेकिन बेहद बुद्धिमान पुलिस अधिकारी का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया है। चंकी पांडे का नेगेटिव रोल काफ़ी डरावना और प्रभावशाली है। बहुत से दर्शकों के लिए यह उनके करियर की सबसे अलग परफॉर्मेंस में से एक है। कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कुछ केस ज़रूरत से ज़्यादा काल्पनिक लगते हैं, कुछ सहायक किरदारों में ज़्यादा गहराई नहीं मिलती। फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको डार्क क्राइम थ्रिलर, सीरियल किलर्स, स्टोरी, सस्पेंस और मास्टर गेम्स पसंद है तो अभय ज़रूर देखी जानी चाहिए। यह सीजन रोमांच, हिंसा, रहस्य और साइकोलॉजिकल ड्रामा का मजबूत मिश्रण है। आलोचकों ने इसकी तेज कहानी और दमदार अभिनय की काफ़ी सराहना की है। कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है और हर एपिसोड में एक नया झटका देती है।